हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोरे स्टडीज़। आज हम यहाँ नीट 2022 बायोलॉजी ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। आज मैं आपको यहाँ पर यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल का चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का सेट 5 पढ़ाने वाली हूँ। आई नो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए इसके 5 सेट्स बन गए हैं। बस ये इसका लास्ट सेट है। आज हमारा ये चैप्टर 7 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। कल से हम यूनिट 3 एंड चैप्टर 8 शुरू करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं अभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 161 से द सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स इन ह्यूमंस आर नोन टू अकर इन डैश। ऑप्शन ए फॉलोपियन ट्यूब्स एंड यूरेथ्रा, ऑप्शन बी यूस्टेशियन ट्यूब एंड स्टमक लाइनिंग, ऑप्शन सी ब्रोंक्यूल्स एंड फॉलोपियन ट्यूब, या फिर ऑप्शन डी बाइल डक्ट एंड ईसोफेगस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ब्रोंक्यूल्स एंड फॉलोपियन ट्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 162 आउट ऑफ द 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज विच इज नॉट द वन। ऑप्शन ए मस्कुलर टिश्यू, ऑप्शन बी स्केलेटल टिश्यू, ऑप्शन सी न्यूरल टिश्यू, या फिर ऑप्शन डी एपिथेलियल टिश्यू। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्केलेटल टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 163 the outside and inside lining of a body organ is formed by dash. Option A muscular tissue, option B skeletal tissue, option C variable differ from organ to organ, या फिर option D epithelial tissue. And the right answer is option C variable differ from organ to organ. जो किसी भी organ की body line है वो बाहर से और अंदर से किस टिश्यू की बनी होगी वो ऑर्गन टू ऑर्गन डिफ़र करता है। इसका मतलब ये है कि हर ऑर्गन में, किसी ऑर्गन में मस्कुलर टिश्यू होंगे, किसी ऑर्गन में स्केलेटल होंगे, किसी में एपिथेलियल होंगे। तो इस तरीके से अलग अलग होते हैं। जैसे किसी में स्क्वेमस एपिथेलियल हो गए, किसी में सिंपल एपिथेलियल हो गए, जस्ट लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 164 द एपिथेलियम फॉर एयर सैक्स ऑफ लंग्स एंड द वॉल ऑफ ब्लड वेसल इज डैश। ऑप्शन ए simple cuboidal epithelium, ऑप्शन बी सिंपल columnar epithelium, ऑप्शन सी सिंपल squamous epithelium, या फिर ऑप्शन डी ब्रश बॉर्डर्ड epithelium। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सिंपल squamous epithelium। क्वेश्चन नंबर 165 द इनर surface of hollow tube like bronchioles and following tubes have। ऑप्शन ए डैश ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ऑप्शन बी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ऑप्शन सी सीलिएटेड एपिथेलियम, या फिर ऑप्शन डी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सीलिएटेड एपिथेलियम। क्वेश्चन नंबर 166 गॉबलेट ग्लैंड्स आर डैश। ऑप्शन ए यूनिसेल्युलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी यूनिसेल्युलर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी मल्टीसेल्युलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ गट, या फिर ऑप्शन डी मल्टीसेल्युलर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ गट। And the right answer is option A unicellular exocrine glands of intestine. Question number 167 the epithelium of following structure provide protection against chemical and mechanical stresses dash। option A skin, option B pharynx, option C buccal cavity, या फिर option D all of these। और इसका right answer है option D all of these। Question number 168 which of the following type of cell junction is not found in animal tissues। option A desmosome, option B tight junction, option C gap junction, या फिर option D plasmodesmata। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटल जो जंक्शन है सेल के बीच, जो एक सेल से दूसरी सेल के बीच में कनेक्शन कराने का, वो प्लांट्स में पाया जाता है। बाकी के टाइट जंक्शन, डेस्मोजोम एंड गैप जंक्शन ये एनिमल टिश्यूज में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एनिमल्स। ऑप्शन ए एपिथेलियल, ऑप्शन बी न्यूरल, ऑप्शन सी मस्कुलर, या फिर ऑप्शन डी कनेक्टिव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कनेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 170 dermis of skin has option A loose connective tissue, option B dense regular connective tissue, option C dense irregular connective tissue, या फिर option D epithelial tissue। Here CT is for connective tissue। मैंने आप उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तो एग्ज़ाम में भी हो सकता है आपको ऐसा आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि CT इज़ फुल फॉर्म इज़ कनेक्टिव टिश्यू। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 171 मास्ट सेल आर एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन ए
एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ऑप्शन बी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऑप्शन सी एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू या फिर ऑप्शन डी न्यूरल टिश्यूज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 172, इन ऑल सीटी except the following the cell CT is connective tissue. In all connective tissue except the following the cell secrete the fiber of collagen or elastin protein. ऑप्शन ए बोन, ऑप्शन बी कार्टिलेज, ऑप्शन सी एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू या फिर ऑप्शन डी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 173, the fiber of the following muscles are fusiform and do not show striations. And option A is skeletal muscle, ऑप्शन बी कार्डियक मसल्स, ऑप्शन सी बोथ या फिर ऑप्शन डी स्मूथ मसल्स। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्मूथ मसल्स। आपको ये याद रखना चाहिए कि कौन सी मसल का कौन सा शेप होता है, कौन से शेप की होती है। जैसे कि स्मूथ मसल्स फ्यूजीफॉर्म शेप की होती है और स्ट्राइएशंस यानी होता है उसमें जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इनके बीच बीच में हमें कुछ ब्लैक एंड कुछ ऐसे स्ट्राइएशंस नज़र आती है। कभी मैं आपको इसकी फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगी। आप एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं तो आप इसमें उसकी फ़ोटोज़ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 174, द कॉन्ट्रियोसाइट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर डैश। ऑप्शन ए फाइबर्स सिक्रीटिंग सेल्स, ऑप्शन बी बोन फॉर्मिंग सेल्स, ऑप्शन सी कार्टिलेजेस सेल या फिर ऑप्शन डी बोन ईटिंग सेल्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कार्टिलेज सेल्स। क्वेश्चन नंबर 175, मसल ऑफ इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल्स आर डैश। ऑप्शन ए इनवॉलेंट्री एंड स्मूथ, ऑप्शन बी वॉलेंट्री एंड स्मूथ, ऑप्शन सी इनवॉलेंट्री एंड स्ट्राइएटेड या फिर ऑप्शन डी वॉलेंट्री एंड स्ट्राइएटेड। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इनवॉलेंट्री एंड स्मूथ। क्वेश्चन नंबर 176, intercalated discs are the common communication junction between the cell of ऑप्शन ए cardiac muscles, ऑप्शन बी striated muscles, ऑप्शन सी adipose tissue या फिर ऑप्शन डी nerve and striated muscle। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए cardiac muscles। क्वेश्चन नंबर 77, albumin in plasma helps in डैश। ऑप्शन ए ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑप्शन बी डिफेंस मैकेनिज्म, ऑप्शन सी ब्लड क्लॉटिंग या फिर ऑप्शन डी नरिशिंग द blood elements। and the right answer is option A osmotic balance। question number 178, RBCs in human are option A biconcave and nucleated, option B biconvex and nucleated, option C biconcave and enucleated और option D biconvex and enucleated। enucleated means nucleus absent और इसका right answer है option B biconcave and enucleated। इसका shape आप NCERT में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 179, द मोस्ट एंड लीस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट्स आर रिस्पेक्टिवली डैश। ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल्स, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट्स एंड बेसोफिल्स या फिर ऑप्शन डी न्यूट्रोफाइल्स एंड मोनोसाइट्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए न्यूट्रोफाइल्स एंड बेसोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स है वो मोस्ट अबंडेंट है एंड बेसोफिल्स है जो वो लीस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट है। क्वेश्चन नंबर 180, histamine, serotonin and heparin are secreted are option A by thrombocyte, option B lymphocyte, option C monocytes या फिर option D basophils। and the right answer is option D basophils। जो सबसे कम है वो most important thing secrete करती है histamine, serotonin and heparin। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन तीनों के फंक्शन गूगल करके आइए और अगर आपको नहीं पता चलते तो आप मुझे क्वेश्चन पूछिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसका आंसर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 181, बी एंड टी फॉर्म्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स आर द टाइप ऑफ डैश। ऑप्शन ए थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी इओसिनोफिल्स या फिर ऑप्शन डी ग्रैन्युलोसाइट्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 182, द हीमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड इज अ नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट इज डैश। ऑप्शन बी 5 to 11 ग्राम, ऑप्शन बी 25 to 30 ग्राम, ऑप्शन सी 70 to 20 ग्राम्स या फिर ऑप्शन डी 12 to 16 ग्राम्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 12 to 16 ग्राम्स। हर 100 ml ऑफ ब्लड में 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 183, द सेल्स लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ ऑप्शन ए कॉलमनर एपिथेलियम, ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी स्मूथ मसल टिश्यूज या फिर ऑप्शन डी स्क्वेमस एपिथेलियम। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी स्क्वेमस एपिथेलियम। Question number 184, the supportive skeletal structure in the human external ear in the nose tip are example of option A ligament, option B areolar tissue, option C bone या फिर option D cartilage। and the right answer is option D cartilage। जो हमारा टिप ऑफ नोज होता है, आप ठीक है देखिए एक सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर है, एकदम कड़क नहीं है क्योंकि बोन होती तो एकदम कड़क होती,
क्योंकि ये कार्टिलेज है इसलिए ये ऐसा है। और हमारा एक्सटर्नल ईयर जो पिन्ना है, ईयर पिन्ना, उसमें भी आप छू के देख सकते हैं, उसमें भी कार्टिलेज है। क्वेश्चन नंबर 185, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट प्रीडोमिनेट्स इन बोन मैट्रिक्स? ऑप्शन ए, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा सॉल्ट है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट, या फिर ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट। हमारी बोन में है, जो बोन मैट्रिक्स में जो सॉल्ट है उसमें सबसे ज़्यादा सॉल्ट है कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 186, स्मूथ मसल्स आर? ऑप्शन ए involuntary cylindrical striated, option B voluntary spindle shaped and uninucleated, option C involuntary fusiform and non-striated, option D voluntary multinucleated and cylindrical, and the right answer is option C involuntary fusiform and non-striated। involuntary यानी कि जो हमारी इच्छा से नहीं चलती, हम चाहे या ना चाहे वो अपना काम करती रहती है। जैसे कि हमारी हार्ट मसल्स, उसमें तो कार्डियक मसल है, वो भी स्मूथ मसल्स ही है, जो कि हम चाहे या ना चाहे हमारा हार्ट तो वर्क करता ही है ना। जब वो वर्क करना बंद कर देगा तो हम तो वैसे भी किसी काम के नहीं रहेंगे। फ्यूजीफॉर्म शेप होता है इनका, आप एनसीईआरटी की बुक में ज़रूर देख लीजिए, और नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको फ़ोटोज़ भी प्रोवाइड करूँगी। और नॉन स्ट्राइटेड मतलब इसमें स्ट्राइशंस नहीं होती। जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें हमें एकदम स्मूथ दिखाई देती है, इसमें कोई भी स्ट्राइशन यानी ब्लैक बैंड या फिर जेड लाइन वगैरह हमें कुछ इसमें दिखाई नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 187, द सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी आर इन कॉन्टैक्ट विद एन इंटरनल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन ए ब्लड, ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या फिर ऑप्शन डी मैट्रिक्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 188, कनेक्टिव टिश्यू includes the following type of tissue, option A nervous and connective, option B epithelium and muscle, option C muscle and nervous, या फिर ऑप्शन डी lymph and cartilage। lymph and cartilage are the example of connect, मतलब इसके ही पार्ट्स है lymph और cartilage, जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 189, cells are to tissue as tissues are to dash। जैसे कि हम ढेर सारी सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाती है, तो ढेर सारे टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन। और ढेर सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 190, द एपिथेलियम बेस्ट अडॉप्टेड फॉर अ बॉडी सरफेस सब्जेक्ट टू एबर्शन इज डैश। ऑप्शन ए स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, ऑप्शन बी सिंपल स्क्वेमस, ऑप्शन सी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, या फिर ऑप्शन डी सिंपल क्यूबॉइडल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। क्वेश्चन नंबर 191, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू लाइन्स द किडनी डक्ट्स? ऑप्शन ए स्मूथ मसल, ऑप्शन बी एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन सी एपिथेलियल टिश्यू, या फिर ऑप्शन डी नर्वस टिश्यू। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी एपिथेलियल टिश्यू। जो किडनी के डक्ट्स है उनकी लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू से की गई है। 192, व्हाट डू फाइब्रोब्लास्ट सिक्रीट? ऑप्शन ए फैट्स, ऑप्शन बी कैल्शियम फॉस्फेट फॉर बोन, ऑप्शन सी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन्स फॉर कनेक्टिव फाइबर्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी प्रोटीन्स फॉर कनेक्टिव फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर 193, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन टू सेल्स? ऑप्शन ए डेस्मोसोम्स, ऑप्शन बी गैप जंक्शंस, ऑप्शन सी प्लाज्मोडेस्माटा, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अगर इसमें सिर्फ एनिमल सेल्स दो सेल्स पूछा है इसमें, अगर इसमें सिर्फ दो एनिमल सेल्स पूछा जाता तो इसका आंसर होता डेस्मोसोम और गैप जंक्शन बोथ। लेकिन इसमें अगर सिर्फ प्लांट सेल पूछा जाता तो इसमें आंसर होता प्लाज्मोडेस्माटा। लेकिन उसमें ये पूछा गया कि टू सेल्स मतलब कोई भी हो सकती है, वो हम प्लांट भी ले रहे हैं और एनिमल भी ले रहे हैं, इसका आंसर इसलिए ही ऑल है। क्वेश्चन नंबर 194, द थ्री टाइप ऑफ मसल टिश्यू आर? ऑप्शन ए कार्डियक स्मूथ कार्टिलेज, ऑप्शन बी कार्डियक स्केलेटल कार्टिलेज, ऑप्शन सी नर्वस स्केलेटल कार्डियक, या फिर ऑप्शन डी कार्डियक स्केलेटल स्मूथ। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल। ये तीन तरह के मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 195, नेम द एनिमल टिश्यू विच आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कनेक्टिव टिश्यू,
इसी का मतलब इसी का एक सिंपल क्वेश्चन, सिंपल फॉर्म में जो क्वेश्चन बना था वो आया था स्टार्टिंग में इसी लेक्चर के, जहाँ पे मोस्ट अबंडेंट एनिमल टिश्यू के बारे में पूछा गया था, तो वो है कनेक्टिव टिश्यू। इसमें इस क्वेश्चन में इसे थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा गया है, लेकिन आंसर इसका कनेक्टिव टिश्यू ही है। क्वेश्चन नंबर 196, इनवॉलेंट्री मसल्स आर नॉट फाउंड इन डैश। ऑप्शन ए आइरिस, ऑप्शन बी ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, ऑप्शन सी टंग या फिर ऑप्शन डी हार्ट। सो गाइस, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, हार्ट हो या आइरिस हो, हम ये अपनी मर्जी से इनका यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी टंग है, जो हमारी ज़बान है, हम इसका यूज़ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। हम चाहे तो हम चुप रहकर हमारी ज़बान को बिल्कुल वर्क नहीं कराएंगे, या फिर हम खाना खाकर कुछ बोलकर हमारी ज़बान का वर्क करा सकते हैं। तो इसी तरह से हमारी ज़बान जो है वो वॉलंटरी मसल है, ना कि इनवॉलंटरी। क्वेश्चन नंबर 197, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। ऑप्शन ए क्यूबॉइडल एपिथेलियम एल्व्यूलर वॉल में पाए जाते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम स्टमक में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी सिलिएटेड एपिथेलियम इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, और ऑप्शन डी है स्क्वेमस एपिथेलियम जर्मिनल एपिथेलियम है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कॉलमनर एपिथेलियम, जो स्टमक में पाए जाते हैं। बाकी ये सारे जो आंसर है वो गलत है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम एल्व्यूलर वॉल में नहीं पाए जाते, सिलिएटेड एपिथेलियम इंटेस्टाइन में नहीं पाए जाते, और स्क्वेमस एपिथेलियम जर्मिनल एपिथेलियम नहीं कहे जाते। क्वेश्चन नंबर 198, इन स्मूथ एंड कार्डियक मसल सेल जंक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश। ऑप्शन ए गैप जंक्शन, ऑप्शन बी डेस्मोसोम्स, ऑप्शन सी टाइट जंक्शन या फिर ऑप्शन डी जोन्यूला ओक्यूलुडेंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गैप जंक्शन। क्वेश्चन नंबर 199, इन डेंस डैश टिश्यूज फाइब्रोब्लास्ट एंड कोलेजन आर अरेंज डिफरेंटली, दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट इन डैश। अब मैं इसको आपको राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ पूरा पढ़ के बता देती हूँ सेंटेंस। इन डेंस irregular tissue fibroblast and collagen are arranged differently, these tissue are present in the skin. Option 1, question number 200, dash and adipose tissues are example of dash connective tissue। अब इसको भी मैं आपको ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, मैंने आपको अंडरलाइन करके बताया हुआ है। मैं आपको इसको राइट आंसर के साथ पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ के बता देती हूँ। एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यूज आर एग्जाम्पल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज। इसी के साथ हमारे आज के यहाँ के 200 क्वेश्चंस पूरे एनिमल टिश्यू और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इस चैप्टर्स के पूरे 200 क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं। इन 200 क्वेश्चंस को हमने पूरे 5 सेट में कंप्लीट किया है। इससे पहले के 4 सेट आपको पंडोली स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारे ही लेक्चर्स का लिंक, यूट्यूब लिंक और वेबसाइट की लिंक, जिसमें आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, वो सब प्रोवाइड कर दूंगी। आप सब देख लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल के ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।